अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ़ेल मुज़ारे की गर्दान, तो उसमें हमने मुअन्नस की गर्दान देखे थे। तो आज अभी फिर से हम उसको रिपीट तो करेंगे, मगर आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे ना, वो है कि फिर से हम सफ़िक्स और प्रीफिक्स को फिर से देखेंगे एक बार। वो इसलिए देखेंगे कि उससे हमको रूट वर्ड कैसे निकालने का किसी वर्ब का वो समझेगा, इसलिए हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में देख लेंगे इस गर्दान में ये कैसा होता है। तो हमको फिर कोई भी रूट वर्ड निकालने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। तो देख लीजिए, पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं। मुज़क्कर की गर्दान भी और मुअन्नस की गर्दान भी। मुज़क्कर की गर्दान के लिए हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस की गर्दान के लिए हम लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, मुज़क्कर की गर्दान में यफ़अलु यानी वो एक मर्द करता है या करेगा, यफ़अलाने वो दो मर्द करते हैं या करेंगे। मेरे साथ रिपीट कीजिए, यफ़अलूना वो सब मर्द करते हैं या करेंगे, यफ़अलु यफ़अलाने यफ़अलूना। तफ़अलु सामने उंगली करेंगे, तफ़अलु तुम एक मर्द करते हो या करोगे, तफ़अलाने तुम दो मर्द करते हो या करोगे, तफ़अलूना तुम सब मर्द करते हो या करोगे, अफ़अलु मैं एक मर्द करता हूँ या करूँगा, नफ़अलु हम सब मर्द करते हैं या करेंगे। ये थी मुज़क्कर की गर्दान। अब इसको आप रिपीट कीजिए जितना हो सके आपसे, और हम करते हैं मुअन्नस की गर्दान। मुअन्नस मारूफ़ फ़ेल मुज़ारे, इसकी गर्दान करते हैं, एक्टिव वॉइस जिसको कहते हैं। तो लीजिए, ये है तफ़अलु वो एक औरत करती है या करेगी, और तफ़अलाने वो दो औरतें करती हैं या करेंगी। यफ़अलना यानी वो सब औरतें करती हैं या करेंगी। तफ़अलीना ये सामने उंगली करेंगे, तफ़अलीना यानी तुम एक औरत करती हो या करोगी। और है तफ़अलाने यानी तुम दोनों औरतें करती हो या करोगी। और है तफ़अलना यानी कि तुम सब औरतें करती हो या करोगी। और अफ़अलु यानी मैं एक औरत करती हूँ या करूँगी। और नफ़अलु हम सब औरतें करते हैं या करेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, तफ़अलु वो एक औरत करती है या करेगी, और तफ़अलाने वो दो औरतें करती है या करेगी, यफ़अलना वो सब औरतें करती है या करेगी, तफ़अलीना तुम एक औरत करती हो या करोगी, तफ़अलाने तुम दो औरतें करती हो या करोगी, तफ़अलना तुम सब औरतें करती हो या करोगी, अफ़अलु मैं एक औरत करती हूँ या करूँगी, और नफ़अलु हम सब औरतें करते हैं या करेंगे। तो ये था रिवीजन, और इसके आगे हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि हम आज के लेक्चर में सफ़िक्स और प्रीफिक्स को फिर से करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ताकि ये आपको रूट वर्ड फाइंड आउट करने के लिए आसानी पैदा करे। तो देख लीजिए ये क्या मैं बात करने जा रहा हूँ। ये मुज़क्कर की गर्दान ले लेते हैं पहले, और मुज़क्कर की गर्दान में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यक्तुबू, ठीक है। तो ये यक्तुबू में अगर हम यहाँ पे सफ़िक्स में देखेंगे तो कोई इजाफा नहीं है। सफ़िक्स उसको कहते हैं कि जो वर्ब के बाद आता है, और प्रीफिक्स उसको कहते हैं जो वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यक्तुबू जब हम देखते हैं, यक्तुबू यानी वो लिखता है या लिखेगा, तो यहाँ पे या लगा है, तो ये या जो लगा है वो है प्रीफिक्स, ठीक है। और यहाँ पे सफ़िक्स कुछ भी नहीं है, तो कोई इजाफा नहीं है सफ़िक्स का। तो अब ये वर्ड क्या बना कि जब हमको पता चला कि ये सिर्फ प्रीफिक्स लगा है, तो ये कतब वर्ड बना। तो ये आपको रूट वर्ड फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे देखो यक्तुबाने हैं, यक्तुबाने में आप मेरे को बताओ, अब इसमें प्रीफिक्स कौन सा है और सफ़िक्स कौन, बोलो। या है प्रीफिक्स, और सफ़िक्स कौन सा है, आने हैं। तो ये आने हो गया प्रीफिक्स सफ़िक्स, तो या ये हो गया प्रीफिक्स यानी पहले लगा है और आने बाद में लगा है। तो बचा क्या, बचा कतबा, ठीक है। तो कतबा बचा, तो कतबा यानी कि लिखना। तो यक्तुबाने यानी वो दोनों लिखते हैं या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये आया यक्तुबूना, यक्तुबूना मेरे को बोलो कौन सा प्रीफिक्स और कौन सा सफ़िक्स, या प्रीफिक्स और ऊना सफ़िक्स है। तो बचा कतब। तो इस तरीके से रूट वर्ड फाइंड आउट हो सकते हैं कि इसमें रूट वर्ड
बहुत मरतबा मुश्किल हो जाती है ना हम लोगों को समझने के लिए कि रूट वर्ड कैसे निकालें। तो रूट वर्ड ऐसे निकाला जाता है। तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स को अगर हम समझ लिए तो फिर रूट वर्ड समझना एकदम ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा तख्तुबू। तख्तुबू में पहले ये देखेंगे कि फ़ेल मुजारे की अलामत कौन सी लगी है, तो पहले उसको हटाएंगे। तो फ़ेल मुजारे की अलामत यहाँ पे कौन सी लगी है, ता लगी है, तो ये पहले लगती है, तो ये ता लगी। उसके बाद में फिर जो लफ्ज़ बचा वो फ़ेल हो गया, यानी ये ट्राई वर्ड हो गया कतब। अब मगर इसके बाद में कुछ नहीं लगा है, तो सफिक्स कुछ नहीं, तो यहाँ पे आ गया कोई इजाफा नहीं। ओके, अब आगे देखते हैं तख्तुबाने। तख्तुबाने में प्रीफिक्स कौन सा है और सफिक्स? ता प्रीफिक्स है और सफिक्स आने हैं, तो फिर ये बचा कतबा। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तख्तुबाने तुम दोनों लिखते हो या लिखेंगे, तख्तुबू यानी तू लिखता है या लिखेगा। तो यहाँ पे देखो तख्तुबूना, तख्तुबूना इसमें प्रीफिक्स कौन सा है? ता प्रीफिक्स है और सफिक्स ऊना है। तो ये देखो यहाँ पे दिया है ता प्रीफिक्स ऊना सफिक्स, तो इस तरीके से आ जाता है। और यहाँ पे भी देखो अक्तुबू है, अक्तुबू में प्रीफिक्स कौन सा है? आ प्रीफिक्स है। ये फ़ेल मुजारे की अलामत है ना, पहले फ़ेल मुजारे की अलामत देख लेते कौन सी लगी हुई है। और फिर अक्तुबू के बाद में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सफिक्स नहीं है, तो कोई इजाफा नहीं है। तो नक्तुबू, नक्तुबू में प्रीफिक्स कौन सा है? ना है, तो ना और फिर सफिक्स कौन सा है? नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई इजाफा नहीं लिखा हुआ है। देखो, तो इस तरीके से हम रूट वर्ड को ईजीली पहचान सकते हैं। ये था मुजा। तो अभी हम एक प्रैक्टिस के लिए एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसमें फिर प्रीफिक्स और सफिक्स कैसा है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हूँ यदरिबू। अब यदरिबू की गर्दान पहले आपको बनानी पड़ेगी, जैसे कि यफलू, यफलाने, यफलूना। तो फिर ये क्या होगा? यदरिबू, यदरिबाने, यदरिबूना। ठीक है, ये तीन ही पहले हम देख लेते हैं। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबाने वो दोनों मारते हैं या मारेंगे, यदरिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे। तो ये तीन को हम देख लेते हैं और इसमें फिर हम प्रीफिक्स और सफिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे यदरिबू लिखा हुआ है, तो यदरिबू में पहले हम देख लेते हैं कि इसमें प्रीफिक्स कौन सा है? प्रीफिक्स या है, तो या यानी ये ज़बान मुजारे की अलामत कौन सी है? या है। तो या को निकाले तो रह गया क्या? दरब। तो दरब ये रूट वर्ड हो गया, ट्राइलिटरल वर्ड हो गया, तो फिर इसमें प्रीफिक्स लगा, तो ये रूट वर्ड इजीली हमको फाइंड आउट हो गया। चलो अगला देखते हैं, यदरिबूना, यदरिबाने दूसरा है, यदरिबाने। तो यदरिबाने प्रीफिक्स कौन सा है? या प्रीफिक्स हो गया और आने ये सफिक्स हो गया। तो फिर इसमें फिर बचा दरबा, तो दरबा बच गया, तो ये हो गया प्रीफिक्स भी निकाले और सफिक्स भी निकाले, तो रूट वर्ड हमको मिल गया। अब यदरिबाने यानी वो दोनों मर्द मारते हैं या मारेंगे, और ये हो गया यदरिबूना। यदरिबूना यानी यदरिबूना यानी इसमें प्रीफिक्स कौन सा है? या हो गया, और बूना ऊना हो गया, ये सफिक्स, तो ये दरबा बच गया। तो इस तरह से रूट वर्ड निकालते हैं। तो यदरिबू, यदरिबाने, यदरिबूना, यफलू, यफलाने, यफलूना, यदरिबू, यदरिबाने, यदरिबूना, तदरिबू। अब क्या होगा? सेकंड पर्सन, तदरिबू, तदरिबाने, तदरिबूना। जैसा हम उधर देखे थे, तफलू, तफलाने, तफलूना, तफलू, तफलाने, तफलूना, तदरिबू, तदरिबाने, तदरिबूना, अदरिबू, नदरिबू। ओके, इसको भी देख लेते हैं। तो तदरिबू, तदरिबू में ये सफिक्स कौन सा है? प्रीफिक्स कौन सा है? ता प्रीफिक्स है और सफिक्स कोई भी नहीं है, तो दरबा बच गया, तो ये रूट वर्ड हो गया। तदरिबूना, तदरिबाने, तदरिबाने में प्रीफिक्स कौन सा, सफिक्स कौन सा? ता प्रीफिक्स है और सफिक्स आने हैं, तो ये दरबा बच गया। तो इस तरह, और तदरिबूना, तदरिबूना में प्रीफिक्स कौन सा, सफिक्स कौन सा? ये प्रीफिक्स और ऊना सफिक्स, तो ये बच गया दरबा।
तो इस तरीके से रूट वर्ड निकालते हैं। तो वैसे ही अदरिबू, तदरिबू यानी तुम मारते हो या मारोगे, तुम एक मर्द मारते हो या मारोगे। तदरिबाने तुम दो मर्द मारते हो या मारोगे। तदरिबूना तुम सब मर्द मारते हो या मारेंगे। और अदरिबू यानी मैं मारता हूँ या मारूंगा। इसमें प्रीफिक्स है कुछ या सफिक्स है कुछ? अलिफ। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे की अलामत क्या है। या, ता, नून और अलिफ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है या, ता, नून और अलिफ। या, ता, नून और अलिफ ये कहाँ लगाया पहले वो देखते हैं, और फिर बाद में जो सफिक्स लगाए हुए वो देखते हैं। तो अदरिबू और ये है नदरिबू। तो नदरिबू में प्रीफिक्स कौन सा है और सफिक्स कौन सा है? प्रीफिक्स ना है और सफिक्स नहीं है, तो फिर ये दड़बा बच गया। तो इस तरीके से हम रूट वर्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं, और यही तरीका है जिसमें हमको रूट वर्ड समझ में आ जाते हैं। और क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है और बहुत लोग पूछते हैं, तो उसी तरीके से हम इसमें भी देख सकते हैं कि रूट वर्ड कैसे निकालते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, ये मुअन्नस की गर्दान है, मुअन्नस की गर्दान में भी है तक्तुबू। तक्तुबू में देखो प्रीफिक्स कौन सा है? ता प्रीफिक्स है, तो ये ता प्रीफिक्स है, तो कतबा रह गया। तो ये ये हमको रूट वर्ड मिल गया। कतबा यानी लिखना, यानी तक्तुबा यानी वो लिखती है या वो लिखेगी। तक्तुबा यानी यहाँ पे ये प्रीफिक्स है ता, और आने हो गया सफिक्स, तो ये कतबा बच गया, तो ये बन जाता है वो दोनों लिखती है या लिखेगी। यक्तुबना ये हो गया प्रीफिक्स और ये सफिक्स। यक्तुबना यानी वो सब लिखती हैं या लिखेंगी। और यहाँ पे भी तक्तुबीना, यहाँ पे ता प्रीफिक्स और ईना सफिक्स, तो ये तू लिखती है या लिखेगी, बच गया कतबा। तो तक्तुबाने ता प्रीफिक्स आने सफिक्स, बच गया कतबा। और यहाँ पे तक्तुबना यानी तुम लिखते हो, सब लिखते हो, औरतें और या लिखोगी, तो ये कतबा बच जाता है। वैसे ही अक्तुबू और वैसे ही नक्तुबू में अलिफ ये प्रीफिक्स है, सफिक्स कुछ नहीं है, और नक्तुबू में प्रीफिक्स ना है और सफिक्स कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम रूट वर्ड निकाल सकते हैं, और ये रूट वर्ड निकालना बहुत ही आसान है। अगर आप ये वीडियो को समझ गए होंगे तो रूट वर्ड निकालना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है इसका मुअन्नस का, तो उसी तरीके से तदरिबू है। तो तदरिबू में वैसे हमने देखा था कि तफलू, वैसे ही तदरिबू, तफलू तफलाने यफलना, वैसे ही है तदरिबू तदरिबाने यदरिबना, तदरिबू तदरिबाने यदरिबना। तो ये तदरिबू में ये आ गया ता प्रीफिक्स, सफिक्स कुछ नहीं, तो दरबा बच गया। तो वैसे ही अगर हम तदरिबाने लिखे तो ता और आने, और यदरिबना वैसे ही या प्रीफिक्स और ना ये सफिक्स, तो ये सफिक्स हो गया यदरिबना। तो ये इस तरीके से हम वर्ड्स रूट वर्ड्स निकाल लेते हैं। तो तदरिबू तदरिबाने तदरिबना, तदरिबू तदरिबाने यदरिबना, तदरिबीना, तदरिबू यानी वो एक औरत मारती है या मारेगी, और तदरिबाने यानी वो दो औरतें मारती है या मारेगी, और यदरिबना यानी वो सब औरतें मारती है या मारेगी। ये सब गायब के सिगे हैं, इसलिए वो आता है। भले से ता यानी तुम सिर्फ उधर लगता है मुज़क्कर में, मगर यहाँ पे मुअन्नस में ता यानी वो होता है। तो ये सिर्फ आपको डिफरेंस याद रखना चाहिए। तजलिसीना तफ़अलीना, हमने देखा तफ़अलीना यानी तुम एक औरत करती हो या करोगी, तो वैसे ही तफ़अलीना की जगह पे तदरिबीना यानी तुम एक औरत मारती हो या मारोगी, और तदरिबाने तुम दो औरतें मारती हो या मारोगी, और यहाँ पे और आएगा तदरिबना यानी तुम सब औरतें मारती हो या मारोगी, और आएगा अदरिबू, अदरिबू यानी मैं एक औरत मारती हूँ या मारूंगी, और नदरिबू यानी हम सब औरतें मारती हैं या मारेंगी। तो इस तरह से ये रूट वर्ड्स को कैसे निकालने का ये मैंने आपको समझा दिया है। अब ये जो कुछ हमने देखा था वो था एक्टिव वॉइस। अब हम पासिव वॉइस देखेंगे, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।
तो क्योंकि अभी थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।